किसी भी देश की सैन्य ताकत उसकी आन बान और शान होती है। इसके लिए हर देश एक बजट तैयार करता है ताकि अन्य देशों की सेना के मुकाबले उसे मजबूत और सशक्त बनाया जा सके। इस कड़ी में भारत भी अपनी सैन्य ताकत को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है ताकि भविष्य में अपनी ताकत के बूते किसी भी जंग का डटकर सामना कर सके। सैन्य ताकत को और मजबूत बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने हथियारों की खरीद के लिए 70,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ये पूरी खरीद भारतीय IDDM कैटेगरी के अंतर्गत होगी ताकि सरकार के आत्मनिर्भर कार्यक्रम को बढ़ावा मिले। नौसेना के लिए ब्रह्मोस मिसाइल और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे। वहीं सेना के लिए स्वदेशी 155 mm कैलिबर की एटैक्स तोपों की मंजूरी दी गई है। वायुसेना के लिए सुखोई फाइटर जेट में लगने वाली लंबी दूरी की मिसाइल के अलावा नेवी के लिए स्वदेशी ALH हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे। कुल प्रस्तावों में से भारतीय नौसेना का 56,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रस्ताव है, जिसे रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC ने मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पश्चिमी और उत्तरी मोर्चे पर दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए सरकार को नए हथियारों और डिलीवरी प्लेटफॉर्म के साथ इसके एकीकरण की जरूरत महसूस हुई। इसके तहत एयरफोर्स की लंबी दूरी की मिसाइल L800 को मंजूरी दी गई, जिसे सुखोई 30 लड़ाकू विमान में लगाया जाएगा। इसे देश में ही डिजाइन किया जाएगा। आर्टिलरी को एडवांस बनाने के लिए धनुष गन सिस्टम और K9 वज्र T गन सिस्टम के अलावा 155 mm कैलिबर 307 एडवांस टाउड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी एटैक्स की खरीद की जाएगी। एटैक्स को DRDO ने विकसित किया है। भारत फोर्ज और टाटा एडवांस सिस्टम इसमें प्रोडक्शन पार्टनर है। DAC ने 200 से ज्यादा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की खरीद के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी है। ये ज्यादा रेंज वाले होंगे। इनकी तैनाती नौसेना के युद्धपोतों पर होगी। अन्य युद्धपोतों के अलावा ये मिसाइल 4 प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर में 2 INS विशाखापट्टनम और INS मोरमुगाओ को कमीशन किया जा चुका है। 7 प्रोजेक्ट 17 फ्रिगेट में 5 अब तक लॉन्च हो चुके हैं। साथ ही वायुसेना के लिए बड़े पैमाने पर स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल, शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जैसे घातक हथियार तैयार किए जाएंगे। प्रस्ताव की मंजूरी के बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यालय ने ट्वीट कर कहा कि इतनी मात्रा में स्वदेशी खरीद न केवल भारतीय उद्योगों को आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में प्रेरित करेगी, बल्कि विदेशी विक्रेताओं पर भारत की निर्भरता को भी काफी हद तक कम करेगी।